कुछ भी बात करने का दिल नहीं करता था। आपका एकेडमिक कम है तो आपको क्या करें, सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल। हे एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। फ्रेंड्स, तो फाइनली वो दिन आ गया जब मैं आज सुपर टेट के लिए पहली वीडियो शूट कर रही हूँ। आज है 8 जुलाई। फाइनली 8 सालों का इंतजार समाप्त हुआ और अब हम लोग तसल्ली से सुपर टेट से रिलेटेड जो भी डिस्कशन होगा वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक ना सुपर टेट से रिलेटेड कुछ भी बात करने का दिल नहीं करता था। ऐसे लगता था कि हवा में तीर क्या चलाएं, वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, क्योंकि पिछला 8 साल जैसे बीता है किसी भी एस्पिरेंट से छुपा नहीं है। चाहे 2017-18 बैच वाले हो या फिर जो उनसे भी पुराने कुछ एस्पिरेंट्स हैं जो सुपर टेट की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, या फिर जो 2017-18 बैच के बाद में, क्योंकि कोर्सेज तो लगातार हो रहे थे बट भर्तियां नहीं आ रही थी, तो छात्रों के मन में ऊहापोह की स्थिति होती है। क्योंकि भाई जब तक आप बीटीसी या बीएड कर रहे होते हो तब तक आपका माइंड एक डायरेक्शन में होता है कि जल्दी से कोर्स कंप्लीट हो जाए, फिर हम जल्दी से यूपी टेट या सीटेट क्लियर करें, फिर जल्दी से हम टीचर बने, एक पेपर और देंगे और टीचर बन जाएंगे। बट ये जर्नी इतनी आसान नहीं रही। इससे आया 8 सालों का इंतजार, बहुत सारा तनाव, बहुत सारे सोसाइटी के प्रेशर, बहुत सारे फैमिली की नाराजगी। तो इन चीज़ों से होके गुजरा है ये 8 साल और बहुत मुश्किल भरा रहा है। जो एस्पिरेंट्स इस जर्नी को जिया है वही समझ सकता है इस तकलीफ को कि क्या ये तकलीफ थी। और हमारे लिए उसी दिन हमारी दुनिया बदल गई थी जिस दिन फाइनल मेरिट आई थी। एकेडमिक और आपके सुपर टेट के नंबर जुड़ के जो मेरिट बनी थी और उसमें मेरा नाम नहीं दिखा, उसी दिन हमारी दुनिया बदल गई थी और मैं समझ गई थी कि मेरी जर्नी आसान नहीं होने वाली है। लेकिन बस एक जिद थी कि हम आए ही थे अपनी इस लाइफ को बदलने के लिए, तो कुछ भी करेंगे, इस लाइफ को बदलेंगे। लेकिन उस बीच में बहुत सारे तनाव से गुजरे हैं जिसकी वजह से बहुत मेरे फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे असर दिखा है। लेकिन अब अपने आप को हमने संभाल लिया है, कैसे जिया जाता है वो सीख लिया है, वक्त और हालात ने सिखा दिया। तो फाइनली आज हम आप लोगों के बीच में और सुपर टेट से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, क्योंकि सुपर टेट का जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें मैं क्वालिफाई थी। तो मैं बहुत दिनों से सोचती थी कि आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं जिनके पास नहीं क्लियर सोर्स है कि हम कहाँ से किस सब्जेक्ट की किस तरीके से तैयारी करें। तो मुझे लगा कि एज ए एस्पिरेंट अगर हम सोशल मीडिया पे हैं तो ये मेरा दायित्व बनता है कि आप लोगों को छोटी छोटी वीडियोज के थ्रू अपने एक्सपीरियंस शेयर किया जाए, ताकि आप लोगों की स्टडी में आप लोगों को हेल्प मिल सके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो बहुत दूर दराज के एरियाज में है, जहाँ नेट भी बहुत स्लो चलता है, इतना फास्ट नेट नहीं चलता है कि वो हजारों वीडियो खंगाल सके और वो उसमें से एक क्लियर डिसाइड कर सके कि नहीं, मुझे इसी प्लेटफॉर्म से स्टडी करनी है। तो चलिए, आप लोगों की इस जर्नी में आप लोगों के साथ में तब तक रहने वाली हूँ जब तक कि आपका सुपर टेट का एग्जाम नहीं हो जाता। तो चलिए आज के इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं सबसे पहले पॉइंट पे, यानी कि आज हम इस वीडियो में सुपर टेट की तैयारी से रिलेटेड बात नहीं करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम सुपर टेट में जो एस्पिरेंट्स कम एकेडमिक की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है उनसे रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है ना कि हम अगर कम एकेडमिक वालों के लिए बात किए बिना सुपर टेट से रिलेटेड वीडियोज लाने लगे तो उनके साथ बहुत नाइंसाफी हो जाएगी। और इस दुविधा में फंसे एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन करने में थोड़े से असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद भी उसी जोन में हूँ। मेरा भी एकेडमिक बहुत अच्छा नहीं, एकेडमिक बहुत अच्छा रहा होता तो पिछली बार बड़ी धूमधाम से हमारा सिलेक्शन हो गया होता और आज हम इस पीड़ा से नहीं गुजर रहे होते। तो सबसे पहले मुझे लगा कि नहीं, मुझे सबसे पहले उस पॉइंट पे बात करना चाहिए जो सबसे ज्यादा सीरियस है। तो जिनकी एकेडमिक 28, 29, 30, 31, 32 है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पासिंग मार्क्स भी लेके आते हैं तो उनका सिलेक्शन बड़े धूमधाम से हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन जिनकी एकेडमिक 24, 25, 26, 27 है उनके लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है कि सुपर टेट में हमें बहुत बेहतर करना है, तब जाके हमारा सिलेक्शन होगा, वरना सुपर टेट सिर्फ क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ आप अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं कि हाँ, हम सुपर टेट क्वालिफाई थे, जैसे कि हम 8 सालों से अपने आप को देते आ रहे हैं। तो बहुत वीडियो को लंबा ना करते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि अगर आपका एकेडमिक कम है तो आपको क्या करना है। देखिए, सिलेबस आपसे परिचित है, आप सिलेबस से परिचित हैं। सिलेबस आपके लिए नया नहीं है, उसमें कुछ नया ऐड होने नहीं जा रहा है, पुराना ही सिलेबस रहेगा, पुराना ही पैटर्न रहेगा। तो क्या करना है, सबसे पहले तो वेटेज देखने हैं कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, क्योंकि हर सब्जेक्ट के आगे ना मार्क्स लिखा हुआ है। जैसे रीजनिंग आपकी 5 नंबर की है, आपका इंग्लिश 10 नंबर का है, संस्कृत 10 नंबर का है, हिंदी 20 नंबर का है, मैथ 20 नंबर का है। तो आपकी
तीनों लैंग्वेज मिला के हो जा रही है 40 नंबर के। आपका अकेले मैथ 20 नंबर लेके आ रहा है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि कौन से सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, उस सब्जेक्ट पे पहले काम करना है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। जैसे वैकेंसी अनाउंस हो जाएगी आप पैनिक करने लग जाओगे और आपको ये लगेगा कि हम सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि जो पोर्शन का वेटेज ज्यादा है उस पोर्शन के क्वेश्चंस भी ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको वहां पे। तो अगर उस पोर्शन को आप पहले से नहीं प्रिपेयर करेंगे, उस पोर्शन को आप बाद के लिए रख देंगे, तो आप थोड़ा मुश्किल में आ सकते हैं। और अगर आपने स्कोर सुपर टेट में 130 के आसपास नहीं किया तो 24-25 एकेडमिक के साथ सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको कुछ भी करना है, लेकिन 120 से 130 के बीच में ही रहना है। 120 से नीचे तो किसी भी हाल में नहीं आना। आप 130 प्लस कर सको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 130 प्लस नहीं भी कर पाओ तो 130 के आसपास तो कम से कम पहुंच जाओ, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। तो उसके लिए एक बढ़िया से स्ट्रैटेजी आपको चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, जो सिलेबस में सबसे ज्यादा नंबर लेके आने हैं सब्जेक्ट से, उस सब्जेक्ट को अलग डिवाइड कर लेना है कि नहीं मुझे इस सब्जेक्ट को पहले कंप्लीट करना है। उसके बाद आता है आपका जो कम वेटेज वाला है वो सारे सब्जेक्ट, क्योंकि छोड़ना कुछ नहीं है। अगर आप ये सोच के छोड़ दोगे कि 5 नंबर की रीजनिंग है छोड़ देते हैं, तो आप 5 में से 3 करके आओगे, कोई 5 में से 5 करके आएगा। ऐसा नहीं कि आपका कंपटीशन सिर्फ अपने आप से, आपका कंपटीशन वहां जितने एस्पिरेंट्स बैठेंगे सबसे है भाई। तो आप ये कभी भी मत सोचो कि हम रीजनिंग में 5 में से 3 भी कर लेंगे तो काम चल जाएगा। बिल्कुल नहीं चलने वाला है आपका काम। आपको 5 में से 5 करने का पूरा प्रयास करना है। अब एक आध क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि जो कोई नहीं कर सकता है तो वो अलग की बात है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन है जो 90% बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप नहीं कर पा रहे हो, या 10% बच्चे सॉल्व कर रहे हैं आप नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा सा आप मुश्किल में आ जाओगे। और जो 90% बच्चे सॉल्व कर रहे हैं अगर आप नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप पहले ही कंपटीशन से बाहर हो गए। तो उन गलतियों पे काम करना है आपको। जो आपके क्वेश्चन इजी है, यानी कि जो बच्चे 90% क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब वो क्वेश्चन इजी है, वो क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। वो क्वेश्चन आपको हर हाल में करेक्ट करने हैं। और वो कैसे होगा, उसके लिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सुपर टेट का सिलेबस आपके लिए नया बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका एकेडमिक इतना कम है तो सिंपल सी बात है कि आप 2017-18 बैच के बाद वाले बच्चे तो हो नहीं, क्योंकि उस टाइम पे कम एकेडमिक वाले बच्चों का बीटीसी में एडमिशन ही नहीं होता था, यानी कि डीएलएड में। तो डीएलएड जो बच्चे उसके बाद के किए हुए हैं ना, उनकी एकेडमिक बहुत अच्छी है। आप पहले के एस्पिरेंट हैं जिनकी एकेडमिक बहुत कम है, तो अगर एकेडमिक आपकी कम है तो आपको मेहनत करना है सुपर टेट में, क्योंकि 3 नंबर सुपर टेट का 1% लेके आता है। तो उसी हिसाब से आप जोड़ लीजिए कि आपको जाना है 32 वाले तक को टारगेट करना है, कि जिसकी एकेडमिक 32 है उनको उसके साथ कंप्लीट करना है। तो उसके साथ कंप्लीट करना है, मान लीजिए आपकी 24 है, तो आपको कितना गैप आपको भरना है, 6 नंबर इधर 2 नंबर उधर, मतलब कि आपको 8%, 8 के 24 नंबर। अगर वो 90 नंबर लेके आ रहा है तो उससे आपको 24 नंबर ज्यादा लेके आना है, तब जा करके आप कंप्लीट कर पाओगे उसके साथ। और ऐसा भी नहीं है कि जिसका 32 है वो सारे एस्पिरेंट सिर्फ 90 नंबर लेके आएंगे। 100 भी कोई जाएगा, कोई 100 प्लस भी जाएगा, कोई 90 नंबर रहेगा। तो इस तरीके से फाइट रहेगी। तो आपको कोशिश करनी है कि टारगेट करना है 32 वाले को। आप अगर 30 वाले तक भी पहुंच गए तो आप चांसेस रहेगा कि कंपटीशन में बने हुए हो। लेकिन टारगेट आपको क्या रखना है, हमेशा मैं कहती हूँ अगर आप 100 नंबर का टारगेट लेके चल रहे हो तो 90-95 कर ले जाओगे। तो टारगेट हमेशा हाईएस्ट रखना है, ताकि हम उस हिसाब से एफर्ट्स लगाते हैं। अगर हमने पहले ही रख लिया टारगेट कि 90 नंबर लेके आएंगे और पास हो जाएंगे, पास तो आप हो जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन होगा या नहीं वो तो वक्त बताएगा। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो देखिए, जो बच्चे फ्रेशर हैं, जिनको बिल्कुल ही नहीं पता है कि सुपर टेट की तैयारी कैसे करनी है, उनके लिए एक अलग से वीडियो आएगी, जो कि देखते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो रख देंगे। क्योंकि किसी सिलेबस पे बात करने से पहले एक बढ़िया सी स्ट्रैटेजी अगर आप लोगों को दे दिया जाए तो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन ये जो वीडियो है ये कम्प्लीटली डेडिकेटेड है उनके लिए जिनकी एकेडमिक कम है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिनकी एकेडमिक कम है। नो डाउट कि पिछली बार बीएड वाले भी बच्चे थे, इस वजह से भीड़ बहुत ज्यादा थी। इस बार भी कुछ कम संख्या नहीं होगी बच्चों की, क्योंकि काफी टाइम से 8 सालों से वैकेंसी नहीं आई है। तो जितने बच्चे पास आउट हुए हैं वो सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से वैकेंसी आए। तो आपको अब जो न्यू एकेडमी लेके आ रहे हैं बच्चे ना, उनके साथ आपको कंप्लीट करना है। उनकी बहुत हाई एकेडमिक है तो उनके साथ आपको कंप्लीट करना है भाई। तो उनके साथ कंप्लीट करने के लिए आपको 130 के आसपास
टारगेट करके चलना है कि 130 नंबर मेरे आने ही चाहिए। अब वो कैसे आएंगे वो एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आज मैं इस वीडियो पे इतना जोर क्यों दे रही हूँ कि 130 नंबर लेके आने हैं, क्योंकि अब परसेंटेज बढ़ाने का इससे बेहतर तरीका और कुछ नहीं हो सकता। और उससे भी बड़ा सोने पे सुहागा हो जाएगा इस बार अगर शिक्षा मित्रों को सरकार मौका दे देती है तो, क्योंकि शिक्षा मित्रों वाला मुद्दा अभी कोई बहुत फोकस नहीं कर रहा है, कोई इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहा है, बट गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके ये एक्सेप्ट किया है कि अगली भर्ती में शिक्षा मित्रों को एक और मौका हम देंगे। तो अगर उस ऑर्डर को लेके शिक्षा मित्र पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो हो सकता है कि उन्हें भी सरकार मौका दे। और मैक्सिमम चांस इसलिए भी है क्योंकि आपका जस्ट इलेक्शन लगा हुआ है, तो भाई कौन सी सरकार नाराज करना चाहेगी अपनी पब्लिक को। तो हो सकता है, मैक्सिमम चांस है कि शिक्षा मित्रों को भी मौका मिल जाए। और शिक्षा मित्र तो भाई 90 नंबर पास कर ले, उसके लिए तो 25% का भारांक वैसे ही मिल जाता है। तो उसके लिए तो इस वैकेंसी को मतलब बीट करना कोई मुश्किल काम ही नहीं है। वो बड़े आराम से बड़े प्यार से अपनी सीट ले जाएंगे अगर 90 नंबर लेके आ जाते हैं, ओबीसी SC ST वाले, और जनरल वाले अगर 97 नंबर लेके आ जाते हैं तो। लेकिन अगर आप ओबीसी SC ST हैं तो आपके लिए 90 नंबर नहीं, आपके लिए 120 नंबर, और अगर आप जनरल वाले हैं तो आपके लिए 130 नंबर लेके आने कंपलसरी हैं। इससे कम पे आपका गुजारा नहीं होने वाला है। और एक चीज और बता दूं, पिछले हालिया वैकेंसीज में जो देखने को मिल रहा है सिचुएशन ना, उसमें आप अगर ओबीसी हैं तो आप भी ये मत सोच के चलिएगा कि 120 नंबर पे गुजारा हो जाएगा। अगर आपके एकेडमिक कम है तो आप भी टारगेट 130 का ही लेके चलिएगा, क्योंकि जनरल और ओबीसी की मेरिट में बहुत ज्यादा फर्क पिछली भर्ती में भी नहीं देखने को मिला था और आने वाले टाइम में भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अब बहुत अवेयरनेस आ गई है, हाथों हाथ सोशल मीडिया हो गया। सोशल मीडिया को इन अ पॉजिटिव वे जो लोग यूज कर रहे हैं वो काफी अवेयर हो रहे हैं और एजुकेशन से काफी लोग जुड़ रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। बट फाइट बढ़ गई है, एज ए कंपटीटर आपके लिए चैलेंज बढ़ गया है। तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है कि इस बार की जो भर्ती है ना उसमें अपने लिए एक सीट पक्की कर लेनी है, क्योंकि इस बार का भर्ती अगर आप चूक गए, जिनके एकेडमिक कम है, तो आने वाले टाइम में आप सोचना भी मत। अगर वैकेंसी आती भी है तब भी आप नहीं सोच पाओगे, क्योंकि आने वाले टाइम में और ज्यादा मेरिट लेके बच्चे आ रहे हैं। तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इतनी जल्दी भर्तियां आती कहाँ है, अब तो आप देख ही रहे हैं, हर भर्तियां पंचवर्षीय योजना बन गई, 7 साल 8 साल 10 साल बाद एक भर्ती आती है। तो ना जाने कितने लोग ओवर एज हो गए होंगे इस भर्ती का इंतजार करते करते, और इस बार जो लोग चुकेंगे वो अगली भर्ती में ओवर एज हो जाएंगे। तो इस वजह से इस बार जी जान लगा देना है। ये नहीं सोचना है कि हमारी एकेडमिक कम है तो यार पता नहीं होगा नहीं होगा, ऐसा थॉट प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर आप ऐसा थॉट प्रोसेस रखते हो तो कहीं ना कहीं आप अपना प्रिपरेशन में 100% नहीं दे पाओगे। तो आपको अपना 100% देना है। और मैंने कहा ना 3 नंबर से लगभग 1% आपका बन जाता है, तो वो लेके कैलकुलेशन चलना है कि हमको इतना परसेंट अपना बढ़ाना है। एक एवरेज स्टूडेंट इतना लेके आएगा, थोड़ा सा जो अच्छा होगा वो इतना लेके आएगा, तो हम उससे भी ज्यादा मेहनत करेंगे, हम इतना लेके आएंगे, क्योंकि उससे नीचे हमारा सिलेक्शन नहीं होना है। तो दिमाग में जब ये थॉट आप रखोगे तो जितनी स्टडी आज तक आपने नहीं करी थी ना, जितना मेंटली आज तक आप प्रिपेयर नहीं हुए थे, उतना मेंटली सब माइंड का गेम है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई बहुत पढ़ने में तेज है और कोई बहुत वीक है। जो बहुत वीक है वो भी अगर लगा हुआ है और उसको ये विश्वास है कि हम कर लेंगे तो वो कर लेता है, और जो बहुत तेज है ना वो 1-2 फेलियर के बाद टूट के रह जाता है। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हमने देखे हैं और आपने भी देखे होंगे अपनी जर्नी में। तो इस समय दिमाग से सारी निगेटिविटी निकाल दीजिए। इस समय बस ये सोचिए कि ये वैकेंसी आ रही है तो एक सीट हमको लेनी है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि जो कम एकेडमिक वाले हैं आज के इस वीडियो के बाद उनके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और उनके मन में जो दुविधा की स्थिति थी वो भी समाप्त हो गई होगी। तो चलिए, हम अब पर डे वीडियो लेके आते रहेंगे। आज की वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, कोशिश करेंगे कि 5 बजे शाम तक वीडियो अपलोड कर दिया करें। अभी थोड़ा सा जस्ट मैं अपनी स्टडी करके हटी थी और मौसम थोड़ा सही नहीं है, तो बिजली चली गई थी, इस वजह से टाइम से मेरी वीडियो शूट नहीं हो पाई थी, क्योंकि अपना स्टडी का टारगेट तो हमें कंप्लीट करना ही होता है। बट अब कोशिश करेंगे कि हम एक दिन पहले वीडियो शूट करके रख लिया करें, ताकि 5 बजे शाम तक वीडियो हम पब्लिक कर दिया करें। और ब्लॉग वाले चैनल पे डेली सुबह 8:30 बजे वीडियो पब्लिक कर दिया करें, क्योंकि दिन वाले रूटीन में हमको टाइम ही नहीं मिलता, ना मेरी इच्छा करती है कि हम अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के हम इधर आके वीडियो बनाएं। तो इस वजह से वीडियो नहीं जा पाई आज टाइम से, बट वीडियो डेली जाएगी सुपर टेट से रिलेटेड, क्योंकि भाई बहुत टाइम बाद ये भर्ती आ रही है और बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिनके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं
और वैकेंसी ना होने के बाद भी आप लोग लगातार मेरे साथ जुड़े रहे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप लोगों का साथ देने का बारी जब आया है तो मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ। तो चलिए डेली वीडियो आएगी, उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पर। नमस्ते, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।